केंद्रीय मंत्री निहाल चंद मेघवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अब दबाव बनाना शुरू कर दिया है। इस पर हम करेंगे आगे विस्तार से चर्चा, लेकिन पहले आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से प्रदर्शन होते रहे और क्या कुछ कह रही है पीड़िता। हम मांग कर रहे हैं कि निहाल चंद का इस्तीफा हो। इनका मुखौटा ओढ़ते हैं, इनका मुखौटा हट जाना चाहिए। झूठे वादे करके आए हैं, कहाँ गई इनकी महिला सुरक्षा? अभी इमीडिएटली मंत्री को निकालना चाहिए। दिल्ली की तपती गर्मी में कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने बीजेपी मुख्यालय के पास काफी देर तक केंद्रीय मंत्री निहाल चंद मेघवाल के खिलाफ प्रदर्शन किया। गुस्सा मंत्री निहाल चंद पर, गुस्सा मोदी सरकार पर। बलात्कार के आरोप से घिरे निहाल चंद को हटाने की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। इसमें सबसे अहम आवाज शामिल हुई है उस पीड़ित महिला की जिसने रसायन राज्य मंत्री पर नए आरोपों की बौछार कर दी। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि उसे पैसे और नौकरी का लालच दिया जा रहा है, उस पर दबाव बनाया जा रहा है और धमकी भी दी जा रही है। अब पीड़ित मोदी से मिलकर अपनी बात कहना चाहती है। मुझे पैसे का, नौकरी का और ये सब लालच दिए जा रहे हैं और प्रेशर भी बनाया जा रहा है और धमकियां भी दी जा रही है। सिरसा एसपी और जयपुर एसपी से मांग करती हूं कि मुझे सुरक्षा दी जाए और मैं नरेंद्र मोदी जी से आपके तहत भी अपील कर रही हूं कि मुझे 2 मिनट का अगर उन्होंने वक्त दिया तो मैं तुरंत उनसे मिलकर अपनी बात कहना चाहूंगी। लेकिन बीजेपी नेता लगातार अपने मंत्री का बचाव कर रहे हैं। पार्टी का कहना है कि सिर्फ नोटिस जारी होने पर निहाल चंद गुनहगार नहीं हो सकते। शब्दों पर भी ध्यान दीजिए। अब पीड़ित महिला से धमकियों का सबूत मांगा जा रहा है। पीड़िता खुद ही राजनीतिज्ञों के हाथों में खेल रही है। अगर उन्होंने कोई स्पेसिफिक किसी घटना पर कहा कि उस जगह पर, उस स्थान पर उस व्यक्ति ने उसको धमकाया, तब जांच का विषय है। गोल गोल बात कर देना कि मुझे धमकाया जा रहा है, इससे काम नहीं चलेगा। जाहिर है कांग्रेस के हाथ ये मुद्दा लग गया है और इसी के सहारे उसने मोदी पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। इसको जीरो टॉलरेंस कहते हो क्या? झूठ झूठ झूठ, इसके सिवाय मुंह खोले तो उनको कवा काटना चाहिए। वही बताएं कि उनके यहाँ जीरो टॉलरेंस हो तो निहाल चंद मेघवाल को क्यों वो अपने मंत्रिसभा में शामिल कर रख रहे हैं। सबसे बात जो बुरी है कि हमारे गृह मंत्री और हमारे प्रधानमंत्री इस मामले में शांत हैं, चुप हैं। तो जो व्यक्ति खुद इस तरह के कहीं ना कहीं संदेह में के घेरे में हो कि महिलाओं की सुरक्षा के बहाने और महिलाओं की जासूसी करते हो, तो हम आश्चर्यचकित नहीं है कि वो ऐसा कर रहे हैं। सियासी बयानबाजी से अलग सवाल नैतिकता की बड़ी बड़ी बातों का है, सवाल मर्यादा का है, सवाल बहुत ही उम्मीद के साथ चुनकर आई नरेंद्र मोदी सरकार की छवि का भी है। भवानी सिंह, जयपुर, IBN 7। और इस खबर पर और विस्तार से बातचीत के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी भवानी सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं जयपुर से। भवानी, जहां तक हम बात करें पीड़िता की, तो पीड़िता ने आगे आकर यह बयान दिया है कि उसे लालच दिया जा रहा है, चाहे पैसा हो चाहे नौकरी हो, दबाव उस पर बनाया जा रहा है कि ये केस को वापस लिया जाए। लेकिन जहां तक हम बात करें निहाल चंद मेघवाल की, उनकी तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। देखिए हिमानी, इसके अंदर बड़ा सवाल इस बात को लेकर है कि निहाल चंद ने जब उन पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही है, पीड़िता धमकाने का आरोप लगा रही है, केस वापस लेने का इल्जाम लगा रही है, उसके बावजूद आज सुबह से हम कोशिश कर रहे हैं, निहाल चंद ने फोन पिक कर रहे हैं, ने वो अपने अभी इस वक्त जो पैतृक गांव है रायसिंह नगर वहां पर है, वहां हमने कोशिश की थी, वो बात करने के लिए तैयार नहीं, कैमरे के सामने आने के लिए तैयार नहीं। आखिर वो क्यों नहीं बात कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। दूसरी बात, जो पीड़िता ने जो आरोप लगाए उस पर राजस्थान सरकार की रिएक्शन है, वो और हैरान करने वाली है। वो उनसे सबूत मांगे जा रहे हैं। आरोप जो लगाए हैं उसमें कहीं न कहीं, क्योंकि एक केंद्रीय मंत्री पर आरोप लगा है और इस वक्त क्योंकि सरकार की छवि का मसला है, तो जाहिर तौर पर राजस्थान सरकार को भी इनिशिएटिव लेना चाहिए कि इस पूरे मामले पर जांच हो, दूध का दूध और पानी हो, कि आखिर ये जो आरोप है इसकी सत्यता क्या है, ये आरोप बढ़े। जो तीसरा मसला वो बिल्कुल अलग है, जिसके अंदर कोर्ट ने जो निहाल चंद को नोटिस दिया रेप के मामले में, उस पर कोर्ट फैसला करेगा। तो लेकिन जो ये जो आरोप लगाए हैं पीड़िता ने, उस पर जांच का बड़ा सवाल है और ये सवाल वहां पर भी खड़ा हुआ क्योंकि इस वक्त वो खुद एक मंत्री पद पर है
एक ओहदे पर है, तो जाहिर तौर पर यह सवाल भी खड़ा होगा कि क्या ओहदे पर रहते हुए उनके खिलाफ कोई जांच हो सकती है। जी बिल्कुल, लेकिन भवानी, बड़े अजीब अजीब से बयान जिस तरह से हम देख रहे हैं कि राजस्थान सरकार की ओर से सामने आ रहे हैं, और ये भी तब जब सूबे की मुखिया खुद एक महिला है, तब इस तरह की बातें सामने आ रही है। इतना ही अगर है या इतने ही पाक साफ अगर आप हैं तो जांच क्यों नहीं होने देते हैं, जांच क्यों नहीं करा लेते हैं? देखिए, ये बड़ी अजीब सी बात है जब नरेंद्र मोदी संसद के अंदर खड़े होकर खुद प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि रैप केसेस के अंदर उनका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण नहीं करें, उसके बावजूद राजस्थान सरकार ये कह रही है कि वो सबूत लेकर आए या आरोप गोल गोल घुमाया क्यों जा रहा है। ये क्योंकि पीड़िता ने अपनी पूरी बात और खुलकर पीड़िता ने बताया कि किस तरीके से फोन से, एसएमएस के जरिए उसे धमकियां मिल रही है, और ये सब जानते हैं कि मिनिस्टर कोई सीधी धमकी नहीं देता। सवाल ये नहीं है कि वो आरोप सही है या नहीं, आरोप हो सकता है गलत हो, लेकिन सरकार को इस पूरे मामले में फर्ज ये बनता है कि सरकार आगे आए कि आखिर ये पूरा मसला है क्या। अगर राजनीतिक साजिश की बात की जाती है, सरकार की ओर से अगर ये कही जाती है कि साजिश है, तो उसका पर्दाफाश सरकार को करना चाहिए कि इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। जी शुक्रिया। फिलहाल भवानी सिंह का हम करना चाहेंगे इस तमाम जानकारी